वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 9 की पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। अब आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपके पास मेरी और भी वीडियोज़ आती रहें, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले पॉलीनोमियल, ठीक। तो इसे अगर हम लोग डिवाइड करा है पॉली प्लस नॉमियल में, वो चीज़ हमने नहीं करा है, इसे पहले से हुआ है। तो इसके पॉली का मीन्स होता है मैनी और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मतलब पॉलीनोमियल में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैनी टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये टर्म्स क्या होते हैं, मैनी का मतलब होता है काफ़ी सारे टर्म्स, ये टर्म्स क्या होते हैं तो आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट की बात करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो आपने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, नंबर्स की बात कर रही हूँ, जितने भी आपने 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब एक ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो, ठीक है। कांस्टेंट मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, √5 बोल दिया, -3 हो गया। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो किसी भी फॉर्म में हो, बस उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। जैसे देखिए 3 को हम बदल नहीं सकते। 3 अगर -3 किसी वैल्यू में पुट है तो वो -3 ही रहेगा, उसे कोई चेंज नहीं कर सकते। सेकंड टर्म होती है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल ऐसी वैल्यूज़ या ऐसे अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं जिन्हें हम लोग, जिनकी वैल्यू अलग अलग हो। मतलब हर क्वेश्चन में हम लोग उनकी वैल्यू डिफरेंट पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, स्मॉल लेटर में हम लोग लिखते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, पी कहीं पे ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, एस ले लेते हैं। मतलब काफ़ी सारे टर्म्स, मतलब काफ़ी सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई। अब ये देखिएगा जैसे एक्स की वैल्यू अब हर क्वेश्चन में सेम नहीं होती है। लेट करते हैं, किसी क्वेश्चन में लेट करते हैं कि एक्स मान लिया, फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। इस वजह से इसे वेरिएबल माना गया, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो अब इन्हीं दो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, देखिए पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है, पहले तो वेरिएबल होते हैं। जैसे एक्स मान लिया, x² हो गया, प्लस का 2x हो गया, प्लस का 3। अब देखिएगा ये क्या है, इसमें अगर मैं रूट लगा दूँ, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, बीच में ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस या माइनस, उन्हें ऑपरेटर्स बोलते हैं। और जो x², ये प्लस का √2x + 3 है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। मतलब इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल भी है। 3 चीज़ होनी चाहिए, वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक। अब ये जरूरी नहीं सिर्फ एक्स के टर्म में हो। यहाँ पर अगर हम लोग x² प्लस का 4y ले लें, प्लस का 3z, तो ये भी हमारा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पर अलग अलग मतलब डिफरेंस होते हैं कि कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अलग अलग नाम होते हैं। इसी में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए बस इतना होता है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं आपको बस उनकी पावर देखनी है। जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या, होल नंबर। होल नंबर पता है ना सबको, होल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। होल नंबर्स होता है 0 1 2, ऐसा ही चलता जाता है। मतलब कहीं 1/2 नहीं आएगा, कहीं √5 नहीं आएगा। अब आपने देखिए, हमने बताया कि कांस्टेंट में आता है, तो कांस्टेंट अलग चीज़ है लेकिन वेरिएबल अलग चीज़ है। देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने लिया x² प्लस का 2x प्लस का 3, यही वाला, ठीक। अब देखिए इसमें जो वेरिएबल x है, x की पावर 2 क्या होती है, एक होल नंबर है, ठीक। अब ये सेकंड नंबर पे 2x लिखा है, x की पावर देखनी है, सिर्फ किसी मतलब कोई पावर नहीं तो उसकी पावर 1, और ये क्या हो गई, होल नंबर। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। अब यही वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेते हैं, इसकी पावर तो 2 है, इसकी पावर √2 और x में भी रूट लगा है। अगर x को रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, x² प्लस √2, x की पावर 1/2, सही है। दोनों मल्टीप्लाई में अलग कर सकते हैं दोनों को। तो जब, अब आप बताइए 1/2 क्या एक होल नंबर होता है, नहीं, 1/2 एक होल नंबर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल
नहीं होगा। हमेशा पॉलिनॉमियल में वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं वो एक होल नंबर होती है, 1 2 3 4, 0 भी हो सकती है और 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग टर्म्स की। इसमें क्या होता है, जब आप ऑपरेटर्स के ऑपरेटर्स से जो प्लस माइनस, ठीक, ऑपरेटर्स से सारे वेरिएबल कांस्टेंट और कांस्टेंट वेरिएबल को अलग अलग करते हैं, वही टर्म्स कहलाता है। देखिए जैसे इसमें हम कर दें, ये एक ऑपरेटर है, ठीक, और ये एक ऑपरेटर लगा है, तो ये ऑपरेटर, ये वाला जो ऑपरेटर इन दोनों को अलग अलग कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ये वाला ऑपरेटर इन दोनों को अलग कर रहा है, तो ये भी एक टर्म है, मतलब अलग अलग टर्म है, बीच में ऑपरेटर्स इसको अलग अलग कर रहे हैं। तो ये कितने इसमें टर्म्स हो गए, इसमें 3 टर्म्स हो गए। ऐसे ही 4 टर्म्स भी आएंगे, 5 टर्म्स भी आएंगे, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग बदलता है। देखिए अभी मैं लिखती हूँ, जैसे ये लिखा, ये एक टर्म है, ठीक, अभी यही मैं 2x + 1 कर दूँ तो ये 2 टर्म वाला हो गया। ये 3 टर्म हो गया इसमें। ऐसा ही 2x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 4, ये 4 टर्म हो गए, 1 टर्म, 2, 3 एंड 4। टर्म्स के अकॉर्डिंग भी हमें इससे क्लासिफाई किया गया पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल के 2 क्लासिफिकेशन है, एक तो टर्म्स के अकॉर्डिंग और दूसरा डिग्री के अकॉर्डिंग। वो आगे पढ़ेंगे, आप बताती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। पॉलिनोमियल पता चल गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जिनकी वेरिएबल्स जो होते हैं, जिनकी पावर में एक होल नंबर हो। तो यही, इसी से हम कांस्टेंट निकालेंगे, सॉरी कोफिशिएंट निकालेंगे। x² प्लस का 2x प्लस का 4 लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब देखिएगा वेरिएबल जो x y z पूरे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उसी वेरिएबल में जो इन वेरिएबल्स के आगे जो कोई भी कांस्टेंट लगा होता है, उसे कांस्टेंट वैसे नहीं बोलेंगे, वैसे आगे कोई भी नंबर होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। वो कांस्टेंट नहीं होता, वो होता है कोफिशिएंट। जैसे ये x² वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे क्या लिखा है, 5, तो यही हमारा कोफिशिएंट हो गया। अब अगर क्वेश्चन में आएगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो क्या होगा, 5। ऐसे ही x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2, मतलब x के जो आगे टर्म है, और ये जो सिंगल है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, अकेला है, इसको ही बोलते हैं कांस्टेंट। ये क्या हो गया, कांस्टेंट। ऑपरेटर्स मैंने बता दिए, प्लस या माइनस, जो टर्म्स को अलग अलग करते हैं, ठीक। तो अब हम डिग्री सीखेंगे कि डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है। तो बस कुछ नहीं, आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है। अब हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे 5x² प्लस का 2x प्लस का 5। वैसे पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं, तो उनको मैं बता दूं, बहुपद होता है पॉलिनोमियल का मतलब। तो अब देखिए इसमें, अब जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। तो आपको एक्सपोनेंट तो पता है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, बस आपको पावर देखनी है। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। अब देखिए ये है वेरिएबल और ये है वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 2, इसकी पावर 1, तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, x² की। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2, ठीक। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले ले, जैसे कि 5x³ प्लस का x² प्लस का 5x प्लस का 2, ठीक। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, देखिए वेरिएबल कहाँ है, ये 3 वेरिएबल हैं, जिसमें से x³ है, x² और x है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इसकी, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, 3। बस यही देखना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री कहलाती है। और जो टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, इसी इन डिग्री और टर्म्स पे डिपेंड होते हैं। मतलब एक तो टर्म्स के अकॉर्डिंग टाइप्स डिफाइंड किए गए हैं, एक डिग्री के अकॉर्डिंग। तो लेट्स स्टार्ट, वो भी पढ़ते हैं। तो देखिए 3 होते हैं वैसे तो, अभी आपके सिलेबस में तो अभी 3 ही पढ़े हैं। एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। 3 तरह के होते हैं और ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ
टर्म्स। ठीक, देखिए अब मोनोमियल क्या होता है, जिसकी एक ही टर्म होती है, मतलब उसमें एक ही टर्म होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक, जैसे हम ले ले 3xyz ले सकते हैं, 3x² हो गया, रूट में 4x³ हो गया। ये क्या है, एक ही टर्म्स है, इसमें अलग है, कोई ऑपरेटर की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई ऑपरेटर नहीं होता है, सिर्फ एक टर्म होता है, टर्म्स। अब देखो बाइनोमियल में क्या होते हैं, दो टर्म्स हो जाएंगे, जैसे 3x² + 4 हो गया, 3x³ + 4x हो गया। इसमें क्या है, दो टर्म है, देखिए एक ऑपरेटर है और दो टर्म्स है, उन दोनों को अलग अलग कर रहा है। और इसमें क्या हो जाएगा, तीन टर्म्स हो जाएंगी, तीन टर्म हो गई। तो वही होता है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो वो पढ़ते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर बात करें तो ये भी 3 टाइप्स होते हैं, वैसे आगे भी हैं पर अभी आपको 3 ही पढ़ने हैं। और देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या आता है, जैसे इसकी हिंदी अगर जाननी हो तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसे क्वेश्चंस आएगा कि आपको बताना है कि इसमें कितने पद हैं, या पद टर्म्स बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में पद बोलते हैं। तो जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, अब मैं इसमें बताऊं 4x³ जो ऊपर वाला है, x² + 5x, आपको बताना है इसमें कितने टर्म्स हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी समझा दिया इसका, आप बस बताइएगा। जो हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में, और जो इंग्लिश में वो इंग्लिश में बता सकते हैं। ठीक, मैंने दोनों ही। अब देखिए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इसमें भी 3 टाइप्स हो गए। लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं अभी लिख दूँ 4x + 3। ठीक, अब इसमें देखिए वेरिएबल की देखते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल तो एक ही है, उसकी कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। ठीक, अभी अब इसमें देखिए वेरिएबल की पावर देखी जाती है, इसकी 2 है, इसकी कुछ नहीं मतलब 1। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, डिग्री कितनी हो गई, 2। मतलब लीनियर में 1 डिग्री होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होती है और क्यूबिक में 3 हो जाएगी। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ध्यान दीजिएगा, जब डिग्री 1 होती है तो मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जब डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक है, और जब डिग्री 3 होती है तब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। तो मैं आर डी शर्मा की बुक भी यूज़ करती हूँ, तो अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और जितना इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया अच्छे से कॉपी पेन निकाल के उसको नोट कर लीजिएगा और रिवाइज करते चलिएगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी तो इन्हीं का यूज़ है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, डाउट हो कमेंट करिएगा।